बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के सूमी शहर पर रूस की तरफ से बड़ा मिसाइल हमला किया गया है। कई के हताहत होने की खबर मिल रही है। हमले में बाल बाल बचे सूमी के मेयर। आज ही कीव में भी ड्रोन से रूस ने हमला किया था। सुबह कीव पर हमला किया और उसके बाद सूमी शहर को निशाना बनाया है रूस ने, जहां बड़ा मिसाइल हमला बोला है। कईयों के हताहत होने की खबर अभी तक मिली है और इस हमले में सूमी के जो मेयर हैं वो बाल बाल बचे हैं। आपको बता दें कि आज ही कीव में भी ड्रोन से रूस ने हमला किया था, जिसमें एक भारतीय कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ था। भारतीय कंपनी के गोदाम में जो हमला था वो किया गया था और लगातार जो रूस है वो एक्शन में नजर आ रहा है। एक के बाद एक हमले जो यूक्रेन पर हैं वो किए जा रहे हैं। पहले कीव और उसके बाद सूमी शहर को निशाना बनाया है। आप देखिए तबाही का ये मंजर, हर जगह आपको तबाही ही तबाही नजर आएगी। कई लोगों के हताहत होने की खबर अब तक मिल रही है और बड़ा नुकसान इन दोनों शहरों में यूक्रेन को हुआ है। तो ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से जो कीव पर ड्रोन से हमला किया गया और कैसा जो नुकसान है वहां पर हुआ है इन हमलों के बाद। एक के बाद एक जो तमाम शहर हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है रूस की तरफ से और कैसे जो तबाही का मंजर है इन दोनों शहरों में देखने को मिल रहा है। और उमा शंकर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है इन दो शहरों को जिनको निशाना बनाया है रूस ने, कितना नुकसान यहां पर हुआ है? ये देखिए, अभी अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने उस वीडियो को इस्तेमाल किया है जिसमें कार में जो आग है वहां पे जो नुकसान है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन उसके बाद जो है वो क्षत काफी शव जो है वो नजर आ रहे हैं शरीर पर, जमीन पर। तो ये जो हमला है जिसको लेकर जो राष्ट्रपति जेलेंस्की उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कई दर्जन सिविलियंस जो हैं ये मारे गए हैं यहाँ पर और खास तौर पे सिविलियंस को ही निशाना बनाकर ये हमला किया गया। जो ये दृश्य अभी हम दिखा रहे हैं वो पब्लिक हैं जो कि यूक्रेन के जो कि कीव जो कि सूमी के एक्टिंग मेयर हैं और वो जब पहले हमला हुआ उसके मुआयने के लिए वहाँ पहुंचे थे तो उसी वक्त जो है एक और मिसाइल से हमला किया गया जिसमें वो बाल बाल बचे। इस बात का बयान उन्होंने खुद अपनी तरफ से दिया है और जिस तरह से हम दिखा रहे हैं अपने दृश्यों के हवाले से कि किस तरीके से इस हमले को सूमी शहर पर अंजाम दिया गया। सूमी शहर जो कि यूक्रेन और रूस की सीमा से महज 23 किलोमीटर दूर है और सूमी ओब्लास्ट जो है वो पूरा का पूरा वो युद्ध का मैदान बना हुआ है। तो हाल के अगर महीनों में देखें तो ये बहुत बड़ा हमला है जिसमें जो जेलेंस्की है उनकी तरफ से दावा किया गया है कि जो आम नागरिक जहां रहते हैं, जिन गलियों में रहते हैं, जिन सड़कों पर रहते हैं, उनको निशाना बनाकर ये हमला किया गया है और उसके बाद जो तबाही का जो मंजर है वो साफ नजर आता है। तो ये वो दृश्य है जबकि एक दूसरा अटैक हुआ जिसमें कि जो एक्टिंग मेयर हैं वो उसमें उनकी जान जो है वो बाल बाल बची। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक विजुअल है और इसके साथ साथ जो तमाम दूसरी जो तस्वीरें आई हैं उसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है कि कई जगहों पर आग लगी हुई है, कई बिल्डिंग जो हैं वो बिल्कुल तबाह हुए हैं और इसकी जद में कई दर्जन लोगों के आने की बात जो है वो यूक्रेन की तरफ से की जा रही है। तो एक बड़ा हमला और ये आपको मैं बताऊं सूमी शहर के बारे में क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है तो यूक्रेन के ऊपर रूस की तरफ से जो भी हमले होते हैं, अगर हवाई हमले भी होते हैं तो सूमी वो शहर है जहां के ऊपर के आसमान से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ड्रोन है या मिसाइल है वो कीव जैसे इलाकों की तरफ जाता नजर आता है। लेकिन खुद ये शहर भी खास निशाने पर रहता है क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन की सेना ने काफी मजबूती से अपना पैर जमा रखा है क्योंकि रूस की कोशिश यूक्रेन के इस शहर को कब्जे में लेने की शुरुआत से ही रही है क्योंकि ये काफी एक बड़ा जो एक सैन्य अड्डा भी है यूक्रेन का। तो उसी सिलसिले में ये जो हमला है यहाँ पर किया गया, लेकिन इस हमले में ज्यादातर तबाही जो है वो आम सिविलियंस का हुआ है जिस तरह का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। और कांग्रेस बिल्डिंग थी जहाँ पर ये एक मिसाइल है कांग्रेस बिल्डिंग पर भी गिरी जिसके धमाके में वहाँ के जो मेयर हैं वो बाल बाल बचे। तो ये जानकारी अभी जो है यूक्रेन से निकलकर सामने आ रही है और बहुत ही जो वहाँ पर भयावह मंजर है वो देखने को मिल रहा है। जी, अब क्या जवाब देता है यूक्रेन इस हमले का देखने वाली बात है। उमा शंकर, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर।